विवादास्पद बयान दिए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से राम के जन्म, रावण वध और राम के वनवास को लेकर के सवाल किए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा है कि इस दौरान वो कहां थे। Kitchen sun nechu lagawan mukus taftas par. Kau? Sosan wadian group jamlan na. Jamsan usa bodi tabi sul. Kiyib sath jam korun. Ram nasir. Jamsan usa bodi keti. Kitchen ke tiye hai. Aapka jam. ये याद रखिएगा। मौलाना असरार पाकिस्तान में पिछले साल गुजर गए। वो विश्व का राम है। सब जैसे हम कहते हैं ना, रब्बुल आलमीन अल्लाह आलमों का रब है। और एआईएम नेता और असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ बयान कई बार दिया था। सबसे पहले दिसंबर 2012 में उन्होंने 15 मिनट वाला भड़काऊ बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 मिनट पुलिस को हटा लो, हम बता देंगे कि किसमें कितना दम है। फिर जुलाई 2019 में उसी बयान को उन्होंने दोहराया था। अब उसी बयान पर बीजेपी की नवनीत राणा ने ओवैसी भाइयों को चैलेंज किया है। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हल है। कोई भी हमारा बाल भी डिंगा नहीं करता। और याद रखो, दुनिया उसी को डराती है जो डरता है। दुनिया उसी से डरती है जो डराना जानता है। क्या है अकबरुद्दीन ओवैसी से नफरत क्यों है? 100 सोनार की तो 1 लोहार की। 15 मिनट ऐसा ज़र्ब है जो अभी भी नहीं भर सका। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भारतीयों के रंग को लेकर के विवादास्पद बयान के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा ने ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पित्रोदा का इस्तीफा जो है वो स्वीकार कर लिया है, जिसकी जानकारी जयराम रमेश ने ट्वीट करके दी। तो आपको बता दें कि सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दिया है और विवादित बयान उन्होंने दिया, उसके बाद से इस्तीफा और ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है। सैम पित्रोदा के बयान पर सियासत तेज। पित्रोदा का महापाप कांग्रेस के लिए अभिशाप। कांग्रेस को अंकल सैम ने फंसा दिया। लोकसभा चुनाव के बीच सैम पित्रोदा ने फिर एक बार विवादास्पद बयान देकर कांग्रेस के साथ पूरे इंडिया गठबंधन की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। इस बार सैम पित्रोदा के एक इंटरव्यू में भारतीयों पर दिए बयान से भारत की सियासत में भूचाल आ गया। सैम पित्रोदा ने पूर्वी भारत में रहने वालों को चीन से जोड़ दिया, पश्चिम की आबादी को अरब लोगों से जोड़ दिया, उत्तर भारत के लोगों को गोरों जैसा बता दिया, जबकि दक्षिण के लोगों की तुलना अफ्रीकी लोगों से कर दी।
We have survived 70 years, 75 years in a very happy environment where people could live together, leaving aside few fights here and there. We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like African. फिर क्या था? सैम पित्रोदा के विवादास्पद बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर चारों ओर से हमले तेज कर दिए और प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने कांग्रेस की सोच पर सवाल उठा दिए कि अमेरिका में ये शहजादे के अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल वो उनको फिलोसोफर एंड गाइड है। मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला। वहीं बीजेपी के कई नेताओं ने भी कांग्रेस पार्टी को घेरना शुरू कर दिया और कांग्रेस पर देश के बंटवारे का एजेंडा चलाने का बड़ा आरोप लगाया। सोच का मेंटेलिटी है ये, उनका किस मानसिकता से वो लोग गुजर रहे हैं। मेरे ख्याल से सैम पित्रोदा अमेरिका में रह करके उनका सोच भी बिल्कुल विदेशी हो गए हैं। समस्या सैम पित्रोदा नहीं है अकेले, समस्या ये है कि जो सैम पित्रोदा सोचता है वही राहुल गांधी करता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कोई और कुछ भी कहे उसका कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी वही करता है जो सैम पित्रोदा उसको डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि वो कोर है, दोनों आपस में वो बांधे हुए हैं। सैम पित्रोदा ने गांधी परिवार के घिनौने चेहरे पर पर्दाफाश किया है। पहले कांग्रेस पार्टी धर्म और जाति के आधार पर देश को बांटती थी, आज आप किस भारत के भूभाग से हैं उसके आधार पर अपमानित करने की कांग्रेस पार्टी की जो मंशा है उसको उजागर किया है। अब तक गांधी परिवार ने उनके इस कथन का न खंडन किया। तो उधर कांग्रेस के बड़े नेता भी डैमेज कंट्रोल में जुट गए, जिसका जिम्मा खुद राहुल की बहन और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने संभाला। वहाँ बैठे अमेरिका में किसी ने कुछ कह दी उल्टी बात, उसको लेकर आप पता नहीं पूरे देश में ये माहौल बना रहे हैं कि ये कांग्रेस की नीति बन गई है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो नहीं है वो आप खुद इसको बना रहे हैं, अपने दिमाग में आपने बनाया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में फलानी चीज लिखी है, ये चीज लिखा है इस धर्म के लिए। अरे लिखा ही नहीं है, पढ़िए ना, लिखा ही नहीं है। जब लिखा ही नहीं है तो चर्चा किस बात की है। सैम पित्रोदा लंबे वक्त से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वो अमेरिका में रहते हैं। उन्हें राहुल गांधी का बेहद करीबी बताया जाता है। यही वजह है कि कांग्रेस के सैम पित्रोदा के बयान से खुद को बिल्कुल अलग कर लेने के बाद भी बीजेपी पित्रोदा के बयान को चुनाव के दौरान भुनाने में जुटी है। ये कांग्रेस की सोची सभी रणनीति होता है, देश को अपमान करना, मोदी जी को अपमान करना। सैम पित्रोदा ने देश को अपमानित किया, मोदी जी को अपमानित किया, और जब देश इस पर आक्रोशित होता है तब ये हटाते हैं। इसमें तो राहुल गांधी सोनिया गांधी को माफी। भारतीयों के रंग पर सैम पित्रोदा के विवादास्पद बयान ने चुनावी मौसम में बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का एक और मौका दे दिया है, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। एयर इंडिया एक्सप्रेस का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कल 200 से ज्यादा कर्मचारी सामूहिक छुट्टी पर चले गए थे, जिसकी वजह से आपको बता दें कि आज भी एयर इंडिया एक्सप्रेस की 74 उड़ानें रद्द हो गई है। कल भी 90 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द हुई थी और इस बीच कंपनी ने 25 केबिन क्रू मेंबर्स को टर्मिनेशन लेटर थमा दिए हैं। आपको बता दें कि केबिन क्रू की जो है मास सिक लीव की वजह से एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें प्रभावित हो रही हैं, जिसके बाद एयरलाइंस ने कुछ कर्मचारियों पर एक्शन लिया है। और पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट पर आग लगने से हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट के लाउंज में ये आग लगी, जिसके बाद वहां से लोगों को निकाला गया है। आग लगने से कम आपको बता दें कि 6 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें लेट हुई हैं और आग से एयरपोर्ट पर मौजूद इमिग्रेशन काउंटर को भी काफी नुकसान हुआ है। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है और राहत की बात यह रही
कि आग पर काबू पा लिया गया है। वहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और जिसकी वजह से वहां के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राहत की बात यह रही कि बारिश की वजह से जंगलों में सुलग रही आग जो है वो बुझ गई। उत्तराखंड में बादल फाड़ बारिश बनी आफत। बारिश बेहिसाब, मुश्किलों में बेबस इंसान। आसमान से आफत लेकिन जंगलों को राहत। उत्तराखंड के बागेश्वर में अचानक हुई भारी बारिश ने हालात डरावने कर दिए। लगातार हुई बारिश की वजह से वहां के तमाम नदी और नालों का पानी अपनी हदों को तोड़कर सड़क पर बहता दिखाई दिया। तेज बारिश की वजह से सरयू नदी उफान पर आ गई। ऐसी बादल फाड़ बारिश की कि कुछ ही घंटों में वहां पर हर तरफ बारिश का पानी बेरोक टोक बहने लगा। नदी और नालों के पानी ने रिहायशी इलाकों में धावा बोल दिया। वहां से रोंगटे खड़े कर देने वाली कई तस्वीरें भी सामने आईं, जिसमें सरयू नदी का पानी बिजली की रफ्तार से बहता दिखाई दिया। बारिश की वजह से मई महीने में ही बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। कई फीट पानी भरने की वजह से सड़कों पर ही समंदर बहने लगा। मिट्टी खोदने वाली एक मशीन तेज रफ्तार पानी के बीच खिलौने की तरह फंसी नजर आई। कई इलाके इस कदर पानी में डूब गए कि वहां पर रहने वाले लोग दहशत में आ गए, क्योंकि सिर्फ बारिश ने ही बागेश्वर को बेहाल नहीं किया, बल्कि आसमान से मोटे मोटे ओलों ने भी वहां पर हमला बोल दिया। वैसे लगातार हुई बारिश के बीच राहत की बात ये रही कि उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग काफी हद तक बुझ गई, जिसके बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि उत्तराखंड के जंगलों में काफी वक्त से आग लगी हुई थी जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। क्योंकि उत्तराखंड के ज्यादातर जंगलों में चीड़ के पेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है और इन पेड़ों की पत्तियां तेजी से आग पकड़ती हैं। इसके बाद ये आग पहले पूरे पेड़ को जला देती है और फिर जंगल को। चीड़ के पेड़ की पत्तियों में तेल की मात्रा ज्यादा होती है और इसीलिए तेल की वजह से ये पत्तियां बहुत जल्दी आग पकड़ती हैं। इसीलिए जब एक बार जंगल में आग लगी तो फैलती गई, क्योंकि उत्तराखंड में लाखों हेक्टेयर में चीड़ के पेड़ फैले हुए हैं। लेकिन अचानक हुई तेज बारिश ने बागेश्वर में सुलगते जंगलों की आग को पूरी तरह से शांत कर दिया। और जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस और विदेश में बैठे गोल्डी बराड़ के इशारे पर वारदात करने वाले उनके गुर्गों पर दिल्ली पुलिस ने नकेल कसी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 9 गुर्गों और 1 नाबालिग को पकड़ा है और इनके कब्जे से 7 पिस्टल, 31 कारतूस और 11 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। सभी आरोपी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैट प्लेटफॉर्मों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर बड़ा एक्शन। गोल्डी बराड़ गैंग के 10 शार्प शूटरों पर शिकंजा। 7 राज्यों में दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गोल्डी बराड़ गैंग के 10 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने पूरे देश में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ ऑपरेशन चलाया है, जिसके तहत 7 राज्यों से 10 शार्प शूटर को गिरफ्तार किया गया। पूरे देश में चले ऑपरेशन के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 7 पिस्तौल और 31 कारतूस भी बरामद किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने 11 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक गोल्डी बराड़ से कुछ शूटर लगातार संपर्क में थे और वो देश में कुछ बड़ी कॉन्टैक्ट किलिंग करवाना चाह रहे थे। सभी शूटर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए एक दूसरे के संपर्क में थे। कुछ शूटर गोल्डी बराड़ से वर्चुअल नंबर से बात कर रहे थे। दावा किया जा रहा है कि इन शूटरों की गिरफ्तारी से दिल्ली और कुछ दूसरे राज्यों में होने वाली कॉन्टैक्ट किलिंग को पुलिस ने समय रहते रोक दिया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से हुई गिरफ्तारी। बिहार, पंजाब और हरियाणा में भी गैंगस्टरों पर एक्शन।
राजस्थान से बदमाशों को पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी धर्मेंद्र उर्फ कार्तिक को दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया, जबकि आरोपी मंजीत को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। पंजाब के रहने वाले आरोपी गुरपाल सिंह को गिरफ्तार करके उसके पास से पिस्तौल और आधा दर्जन कारतूस जब्त किए गए। इसी तरह से आरोपी अभय सोनी उर्फ कार्तिक उर्फ कबीर, सचिन कुमार उर्फ राहुल, आरोपी संतोष उर्फ सुल्तान बाबा, संतोष कुमार और एक नाबालिग को पकड़ा। बताया जा रहा है कि आरोपी मंजीत सिंह उर्फ गुरी ने नवंबर 2023 में गोल्डी बराड़ के कहने पर आरोपी गुरपाल के साथ पंजाब के जीरकपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने की कोशिश की थी, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर ने गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को रंगदारी देने से मना कर दिया था। मंजीत और गुरपाल को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया था। तो वहीं आरोपी सचिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों को हथियार सप्लाई करता था। आरोपी संतोष उर्फ सुल्तान बाबा मध्य प्रदेश के उज्जैन के खूंखार गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप का करीबी था। मंजीत लॉरेंस बिश्नोई गैंग से प्रेरित था और गैंग के सदस्यों को हथियार सप्लाई कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने गैंगस्टर के गुर्गों को गिरफ्तार करके आगे की जांच शुरू कर दी है। और जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि परकोटे के वेंकटेश मंदिर की संपत्ति पर कब्जा हुआ है। आपको बता दें कि सिटी पैलेस जयपुर के गार्ड और स्टाफ पर कब्जे का आरोप लगाया गया है। सवाई मानसिंह म्यूजियम ट्रस्ट पर हमला और कब्जे का आरोप है और अचानक देर रात मंदिर में पहुंच करके महंत परिवार को कैद किया गया। सैकड़ों गार्ड और अन्य बदमाशों ने कब्जा किया है। आपको बता दें कि बैरिकेड लगा करके, रस्सी बांध करके मंदिर संपत्ति के एक भाग पर कब्जा किया गया है। महंत परिवार ने पुलिस को घटना की जानकारी दी है और हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लवली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लवली, अभी फिलहाल क्या जानकारी है? सैकड़ों गार्ड और अन्य बदमाशों ने ये कब्जा किया, तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं। देखिए, ये वेंकटेश मंदिर जो है परकोटे का बहुत पुराना मंदिर है। इस संपत्ति को लेकर के जो सवाई मानसिंह ट्रस्ट है, बताया जा रहा है सवाई मानसिंह म्यूजियम ट्रस्ट के लोगों की जो है वो बुरी नजर इस जमीन पर, इस संपत्ति पर थी और वो जबरन इस संपत्ति को जो है वो उस पर कब्जा करने का प्रयास कई दिनों से कर रहे थे। और कल रात को तो उन्होंने हद ही पार कर दी जब अपने गार्ड और कई अन्य बदमाशों ने गुंडे पर उतर आए और गुंडागर्दी करते हुए किस तरीके से, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई है, जिसमें ये दिख रहा है साफ तौर पर कि जो सवाई मानसिंह म्यूजियम ट्रस्ट है उसके जो गार्ड है उनकी वर्दी में नजर आ रहे हैं और अचानक ये 100-150 लोग जो है अचानक घुस आते हैं, मंदिर की पूरी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर तोड़फोड़ की जा रही है, रस्सी बांधी गई है, यहाँ पर इन्होंने अपनी संपत्ति जो थी उसको खुर्द-बुर्द कर दिया, महंत परिवार को बंद रखा। सुबह तक बता रहे महंत परिवार अंदर कैद रहा। महंत परिवार के लोगों ने अन्य लोगों को बुला करके जो है वो अपने आप को बाहर निकाला और सुरक्षा जो थी वो मांगी। अब पुलिस के पास ये पूरा मामला जो है हालांकि भेजा गया है, पुलिस को पूरी घटना की सूचना दी गई है और आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि पुलिस की व्हीकल खड़ी है, लेकिन पुलिस का व्हीकल जाते ही ये गुंडे वहां पर घुसते हैं और उसके बाद में ये यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और कब्जा करके जो बगीची है ठिकाना लक्ष्मण द्वारा की सिटी पैलेस के ठीक पास में, वहां पर ये कब्जा जो है वो कर लिया जाता है। देखिए, इन दिनों में लगातार सिटी पैलेस प्रबंधन पर कई सवाल जो है वो खड़े हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि महंत परिवार को कई दिनों से जो थी वो चेतावनी दी जा रही थी इस जमीन को लेकर के। बताया जा रहा है कि उन पर प्रेशर बनाया जा रहा था कि वो इस संपत्ति को किसी भी तरीके से उन्हें दे दें, मगर इस बेशकीमती संपत्ति पर जो कि हेरिटेज सिटी की ये एक संपत्ति है जिस पर बेशकीमती संपत्ति पर इन चंद माफियाओं की नजर पड़ी। अब ये इसके पीछे हालांकि कौन है, कौन माफिया इस पर कब्जा करना चाह रहा है, कौन सच है कौन झूठा, ये पुलिस की जांच में सामने आएगा। लेकिन तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि अगर आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, संपत्ति है जिसको वाजिब तरीके से लेना है, तो रात के अंधेरे में गुंडागर्दी करते हुए प्रॉपर्टी को कब्जे में लेने का घटनाक्रम नहीं करना चाहिए था। इस पूरे घटना को लेकर के एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है सवाई मानसिंह म्यूजियम ट्रस्ट पर कि आखिरकार महंत परिवार के लोगों से जो गुंडागर्दी क्यों की गई, मारपीट क्यों की गई, उनको क्यों धमकाया गया, मंदिर की जो बगीची उस पर क्यों कब्जा किया गया। कई सारे सवाल इस घटना ने खड़े किए हैं और बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर खड़ा होता है कि आखिरकार पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद अभी भी मौके पर कब्जा बरकरार है। महंत परिवार डर के साये में जी रहा है। महंत परिवार के वरिष्ठ सदस्य का हाल ही में कुछ समय पहले ही निधन हुआ था, जिनके घर के जूनियर जो है उन्हें इसकी पगड़ी जो है वो बांधी गई थी, उन्हें वहां पर जिम्मेदारी दी गई है। महंत वेणुगोपाल जो है उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। वेंकटेश मंदिर राजस्थान की राजधानी जयपुर का सबसे पुराना मंदिर है, बेहद पुरानी संपत्ति है। आप इस खबर पर नजर बना करके रखिए, देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। की संपत्ति पर कब्जा हुआ है। आपको बता दें कि सिटी पैलेस जयपुर के गार्ड और स्टाफ पर कब्जे का आरोप लगाया गया है। सवाई मानसिंह म्यूजियम ट्रस्ट पर हमला और कब्जे का आरोप है और अचानक देर रात मंदिर में पहुंच करके महंत परिवार को कैद किया गया। सैकड़ों गार्ड और अन्य बदमाशों ने कब्जा किया है। आपको बता दें कि बैरिकेड लगा करके, रस्सी बांध करके मंदिर संपत्ति के एक भाग पर कब्जा किया गया है। महंत परिवार ने पुलिस को घटना की जानकारी दी है और हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लवली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लवली, अभी फिलहाल क्या जानकारी है? सैकड़ों गार्ड और अन्य बदमाशों ने ये कब्जा किया, तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं। देखिए, ये वेंकटेश मंदिर जो है परकोटे का बहुत पुराना मंदिर है। इस संपत्ति को लेकर के जो सवाई मानसिंह ट्रस्ट है, बताया जा रहा सवाई मानसिंह म्यूजियम ट्रस्ट के लोगों की जो है वो बुरी नजर इस जमीन पर, इस संपत्ति पर थी और वो जबरन इस संपत्ति को जो है वो उस पर कब्जा करने का प्रयास कई दिनों से कर रहे थे। और कल रात को तो उन्होंने हद ही पार कर दी जब अपने गार्ड और कई अन्य बदमाशों ने गुंडे पर उतराए और गुंडागर्दी करते हुए किस तरीके से, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई है, जिसमें ये दिख रहा है साफ तौर पर कि जो सवाई मानसिंह म्यूजियम ट्रस्ट है उसके जो गार्ड है उनकी वर्दी में नजर आ रहे हैं और अचानक ये 100-150 लोग जो है अचानक घुस आते हैं, मंदिर की पूरी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर तोड़फोड़ की जा रही है, रस्सी बांधी गई है। यहाँ पर इन्होंने अपनी संपत्ति जो थी उसको खुर्द-बुर्द कर दिया, महंत परिवार को बंद रखा। सुबह तक बता रहे महंत परिवार अंदर कैद रहा। महंत परिवार के लोगों ने अन्य लोगों को बुला करके जो है वो अपने आप को बाहर निकाला और सुरक्षा जो थी वो मांगी। अब पुलिस के पास ये पूरा मामला जो है हालांकि भेजा गया है, पुलिस को पूरी घटना की सूचना दी गई है और आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि पुलिस की व्हीकल खड़ी है, लेकिन पुलिस का व्हीकल जाते ही ये गुंडे वहां पर घुसते हैं और उसके बाद में ये यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और कब्जा करके जो बगीची है ठिकाना लक्ष्मण द्वारा की सिटी पैलेस के ठीक पास में, वहां पर ये कब्जा जो है वो कर लिया जाता है। देखिए, इन दिनों में लगातार सिटी पैलेस प्रबंधन पर कई सवाल जो है वो खड़े हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि महंत परिवार को कई दिनों से जो थी वो चेतावनी दी जा रही थी इस जमीन को लेकर के। बताया जा रहा है कि उन पर प्रेशर बनाया जा रहा था कि वो इस संपत्ति को किसी भी तरीके से उन्हें दे दे, मगर इस बेशकीमती संपत्ति पर, जो कि हेरिटेज सिटी की ये एक संपत्ति है जिस पर बेशकीमती संपत्ति पर इन चंद माफियाओं की नजर पड़ी। अब ये इसके पीछे हालांकि कौन है, कौन माफिया इस पर कब्जा करना चाह रहा है, कौन सच है कौन झूठा, ये पुलिस की जांच में सामने आएगा। लेकिन तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि अगर आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, संपत्ति है जिसको वाजिब तरीके से लेना है, तो रात के अंधेरे में गुंडागर्दी करते हुए प्रॉपर्टी को कब्जे में लेने का घटनाक्रम नहीं करना चाहिए था। इस पूरे घटना को लेकर के एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है सवाई मानसिंह म्यूजियम ट्रस्ट पर कि आखिरकार महंत परिवार के लोगों से जो गुंडागर्दी क्यों की गई, मारपीट क्यों की गई, उनको क्यों धमकाया गया, मंदिर की जो बगीची है उस पर क्यों कब्जा किया गया। कई सारे सवाल इस घटना ने खड़े किए हैं और बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर खड़ा होता है कि आखिरकार पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद अभी भी मौके पर कब्जा बरकरार है। महंत परिवार डर के साये में जी रहा है। महंत परिवार के वरिष्ठ सदस्य का हाल ही में कुछ समय पहले ही निधन हुआ था, जिनके घर के जूनियर जो है उन्हें इसकी पगड़ी जो है वो बांधी गई थी, उन्हें वहां पर जिम्मेदारी दी गई है। महंत वेणुगोपाल जो है उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। वेंकटेश मंदिर राजस्थान की राजधानी जयपुर का सबसे पुराना मंदिर है, बेहद पुरानी संपत्ति है। आप इस खबर पर नजर बना करके रखिए, देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।